वेलकम बैक टू अवर चैनल पब्लिक इंजन। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक नई जानकारी, जिस जानकारी में मैं आपको बताने वाला हूं ऑस्ट्रेलिया के एक नए वीजा के बारे में। आपने बहुत सारे वीजा की नॉलेज ले ली होगी, बहुत सारे वीजा के बारे में आपने वीडियोस देख ली होंगी। आपको 482 वीजा के बारे में पता होगा, 189 वीजा के बारे में पता होगा, 191 वीजा के बारे में पता होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में जिस वीजा के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, ये एक डिफरेंट वीजा है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। हो सकता है इसमें जो है आपको जॉब्स की जरूरत भी ना पड़े, और हो सकता है कि जॉब्स की जरूरत पड़े। लेकिन क्या होने वाली है एक्चुअल जानकारी, वो आपको मैं वीडियो में बताऊंगा आगे। ठीक है, अभी सस्पेंस नहीं खोलने वाला हूं, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सारी की सारी जानकारी आपको मिलेगी, किस तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा ले सकते हैं और किस तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया जाकर काम करना चालू कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाला हूं, एंड तक बने रहिए। वीजा चाहते हैं अप्लाई करना तो आपको जॉब्स ढूंढनी पड़ेंगी कुछ कुछ वीजा के लिए, और क्या जिस वीजा के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं, इस वीजा के लिए जॉब्स की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, चलिए जान लेते हैं। ले चलता हूं आपको डायरेक्टली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, और आपको वहां पर सारी की सारी जानकारी देता हूं। दोस्तों जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस वक्त मैं आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे लेके आ चुका हूं। यहां पर आप इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी पा सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको अलग अलग टाइप की वीजा की जानकारी चाहिए तो वो वीजा की जानकारी भी आपको मिलेगी। इसी तरीके से आपको जो आज एक नई वीजा के बारे में बताने वाला दोस्तों, जिस वीजा का नाम है सब क्लास 494। शायद आपने इस वीजा के बारे में नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, हम किस लिए है बैठे हुए। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको वीजा मिल सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल प्रोविंशियल वीजा कहते हैं इसको। ठीक है, अगर आपको ये वीजा चाहिए तो आपको क्या करना होगा, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, दिस वीजा इनेबल्स रीजनल एम्प्लॉयर्स टू एड्रेस आइडेंटिफाइड लेबर शॉर्टेजेस विद इन देयर रीजन बाय स्पॉन्सरिंग स्किल्ड वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयर्स कांट सोर्स एंड अप्रोप्रिएटली स्किल्ड ऑस्ट्रेलियन वर्कर। इसका मतलब यह है कि जो रीजनल एम्प्लॉयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो अपने रीजन में आइडेंटिफाई करते हैं लेबर शॉर्टेजेस। ठीक है, अब वो देखते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स ऐसी हैं जिसके लिए बढ़िया ऑस्ट्रेलियन वर्कर नहीं मिल रहा है। अब उन जॉब्स में जो है फिर वो हायर करते हैं स्किल्ड वर्कर्स को, फॉरेन वर्कर्स को। ठीक है, तो वो किस वीजा के थ्रू करते हैं, इस वीजा के थ्रू करते हैं, सब क्लास 494 के थ्रू करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसीलिए इस वीजा का नाम है स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल प्रोविजनल वीजा। ठीक है, यहां पर अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करें तो बेसिक एलिजिबिलिटी यहां बताई जा रही है दोस्तों, यू मस्ट बी नॉमिनेटेड बाय एन अप्रूव्ड वर्क स्पॉन्सर। यानी कि अगर आपको कोई एम्प्लॉयर वहां से, कोई अप्रूव्ड एम्प्लॉयर वहां से नॉमिनेट करता है कि भैया इस बंदे को मैं नॉमिनेट करता हूं, ये मेरी जॉब के लिए जो है एलिजिबल है, ये मेरी जॉब के लिए जो है एकदम सुटेबल कैंडिडेट है, तब आपको ये वीजा मिलता है। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है। यानी कि इसमें जो है आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा, इसमें आपको अपने लिए एक वर्क स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा, और वो जो कि अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन जो है स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में शामिल होना चाहिए। ठीक है, हैव एन ऑक्यूपेशन ऑन ए रेलेवेंट स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। अगर आपका ऑक्यूपेशन स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में शामिल नहीं है तो आपको जो है जॉब भी नहीं मिलेगी और आपको जो है वीजा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है सूटेबल स्किल्स असेसमेंट करना होता है ऑक्यूपेशन के लिए। सपोज आप कोई भी काम करते हैं, आप वेल्डर हैं, तो आपको जो इसके लिए स्किल्स असेसमेंट करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के थ्रू। आप उस स्किल्स असेसमेंट पे पास होते हैं तभी जाकर के जो दोस्तों आपको वेल्डर की जॉब मिलती है और आपको बढ़िया एक एम्प्लॉयर मिलता है। तो वहां से एक सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ दिस बंदा हैज पास्ड आवर स्किल्स असेसमेंट, और इसीलिए इस बंदे को हम हायर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप 45 साल से ऊपर हैं तो आपको नहीं मिलेगी नौकरी। 45 साल से नीचे 18 साल से ऊपर होने चाहिए। मीट मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि आपको जो है अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए। अगर आप मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूव कर पाए तब आपको ये वीजा मिल पाएगा दोस्तों। यानी कि इसमें आपको आईएलटीएस वगैरह भी दिखाना पड़ सकता है। ठीक है, यहां पर आपको सारी की सारी जानकारी मिलेगी। इसमें 3 स्ट्रीम्स आते हैं। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम, जिसमें जो है सबसे ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं और जिसमें जो है एम्प्लॉयर की जरूरत पड़ती है दोस्तों। उसके बाद लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम, उसके बाद सब्सिक्वेंट एंट्रेंट। ठीक है, ये सारे के सारे स्कीम्स के बारे में जो है आप जान सकते हैं अलग अलग तरीके से। यहां पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम में क्या है, यू कैन लिव वर्क एंड स्टडी ओनली इन डेजिग्नेटेड रीजनल एरियाज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यानी कि आप जो है वहां रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही रीजनल एरियाज में, क्योंकि ये रीजनल वीजा है दोस्तों। उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस आफ्टर 3 years फ्रॉम द टाइम योर वीजा इज ग्रांटेड। 3 साल अगर आप वहां रह लिए अपने इस वीजा पे तो आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और पीआर पे अगर आप वहां रह लिए तो आप आने वाले टाइम में सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। स्टे इसमें कितना मिलता है, 5 साल का स्टे आपको मिल सकता है, और डिपेंड करता है कि आपको कितने दिनों की नौकरी मिल रही है। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट क्या होने वाला है इसका, 4770 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है इस वीजा का कॉस्ट होने वाला है दोस्तों। प्रोसेसिंग टाइम जो है, प्रोसेसिंग टाइम डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री से, वहां पर कितने एप्लीकेंट्स हैं वगैरह वगैरह चीजें। तो आपको मैं बता दूं 1 महीने 2 महीने तो इजीली प्रोसेसिंग टाइम में लग ही जाते हैं। ठीक है, और भी डिटेल्स आते हैं, आप यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं डिटेल्स वाले ऑप्शन पे। यहां से आप सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। यहां देखिए ओवरव्यू पूरा का पूरा बताया जा रहा है इस वीजा के साथ आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या चीजें जरूरी है। इसमें 3 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जिस भी जॉब के लिए आपको बुलाया जा रहा है उसमें 3 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं दिखाएंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, और आपको ये वीजा भी नहीं मिलेगा।
जॉब नहीं मिली तो ऑब्वियसली वीजा नहीं मिलेगा, सीधी सीधी बात है। आप जो है इस वीजा के तहत सिर्फ अपने स्पॉन्सर के लिए काम कर सकते हैं और स्पॉन्सर्स के एसोसिएटेड एंटिटीज के लिए काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी और के लिए काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि भाई इसके लिए मैं पूरे दिन काम कर लेता हूं, फिर रात में जो है मैं इसके लिए पार्ट टाइम काम कर लेता हूं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्पॉन्सर के लिए काम कर सकते हैं। अगर आप दूसरी चीजें करते हुए पकड़े गए तो हो सकता है आपको आपके घर भेज दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप भी इस वीजा के बारे में नहीं जानते थे, आपको पहली बार पता चला है, तो आप सिंपली जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको और जानकारी चाहिए और आप ऐसी नॉलेज पाना चाहते हैं, और हम आपके लिए जो है जानकारी लेकर आएंगे। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा फॉर स्पॉन्सर, फॉर एप्लीकेंट्स, अलग अलग टाइप के जो है यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप एप्लीकेंट है तो एप्लीकेंट के बारे में जो है यहां पर जानकारी दी जा रही है और एप्लीकेंट के हिसाब से जानकारी दी जा रही है। तो यहां पर आप पर्सनलाइज भी कर सकते हैं इस पेज को। ठीक है, अगर आप एक स्पॉन्सर है यानी कि वहां की जो कंपनी है वो स्पॉन्सर कर रही है, तो उसके हिसाब से जो यहां पर ये पेज को दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अलग अलग तरीके से इस पेज को व्यू कर सकते हैं। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा दोस्तों। देखा दोस्तों कितनी आसानी से आप भी इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि ये वीजा कितना आसानी से आपको मिल सकता है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कीजिए। फिर आप इंडिया से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, श्रीलंका से है, नेपाल से है, डजंट मैटर। ठीक है, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपसे जो चीजें मांगी जा रही हैं आप वो सारी चीजें फुलफिल कर पा रहे हैं, तो आपको वीजा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट बिल्कुल बायसनेस नहीं करती है। ठीक है, लेकिन हाँ, स्किल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो फुलफिल करना पड़ेगा दोस्तों। अगर वो नहीं फुलफिल कर पा रहे हो तो जॉब्स भी नहीं मिलेंगी और आपको वीजा भी नहीं मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे पब्लिक इंजन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।